हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इस बारे में ईशान और आस्था जी को जरा भी नॉलेज नहीं था। वहीं वो लैपटॉप ही नीचे फर्श पर गिरा पड़ा था, जिसे देखकर आस्था जी जो उस लैपटॉप को देखती हैं तो एकदम से हैरान रह जाती हैं। लेकिन वो इस बारे में इस वक्त ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी बेटी की ज़िंदगी इस वक्त मुसीबत में पड़ चुकी थी। ईशान के साथ वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिश जो लगातार फोन का वेट कर रहा होता है कि शायद किसी का तो फोन आ जाए, शायद इशिका मैडम सर को फोन कर दे, मगर किसी का भी फोन नहीं आता। अब ध्रुव भी अपने प्राइवेट जेट पर बैठ चुके थे और क्रिश जिसका चेहरा पूरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था, उसका दिल कर रहा था कि वो जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी ध्रुव और इशिका को मिलाने के लिए। वो सारी रिकॉर्डिंग वो कैसे कैसे इकट्ठा किया था सिर्फ उसे ही पता था। जैसे ही उन लोगों की प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी होती है कि तभी ध्रुव जिसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, योर स्पाउट इज़ इन डेंजर, प्लीज़ रीच एज सून एज पॉसिबल टू दिस हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था। ध्रुव जिसके भाव में एकदम से सिकुड़ जाती हैं कि आखिर कोई इस तरह से उनके साथ मजाक कैसे कर सकता है। वो अभी तो इशिका से मिलकर आए थे और इशिका पूरी तरह से ठीक थी, जिसकी वजह से वो उस मैसेज पर ज़रा भी फोकस नहीं करते। क्रिश को वो नंबर देते हुए कहते हैं, इस नंबर को चेक करो और जिसने भी मेरे साथ ये प्रैंक करने की कोशिश की है, मेक श्योर वो जिंदा ना बचे। क्रिश जैसे ही उस नोटिफिकेशन को देखता है और साथ ही उस नंबर को देखता है, वो समझ जाता है कि ये तो हॉस्पिटल से मैसेज आया है सर को। वो तुरंत ही ध्रुव सर को बताता है, सर दिस इज़ नॉट फेक सर, सच में ये रियल है। ध्रुव जो कहते हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम इशिका के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है? क्रिश जो थोड़ा डरते हुए कहता है, सॉरी सर, पर दिस इज़ योर वाइफ, इशिका मैम का फ़ोटो है। जैसे ही ध्रुव क्रिश के मुंह से ये सुनते हैं, वो तुरंत ही क्रिश के हाथ से अपना फ़ोन लेते हुए कहते हैं, वेयर, और ये बोलकर उनकी आंखें जो पूरी तरह से अब सॉफ्ट हो जाती हैं, वो देखते हैं कि इशिका सच में इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में है। और हॉस्पिटल की तरफ से ही ध्रुव को सीसीटीवी फुटेज दिया गया था, ताकि ध्रुव को विश्वास हो जाए कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे। ध्रुव जो उस फोटो को देख ही रहे थे कि तभी तुरंत ही उनके फ़ोन पर ईशान का कॉल आ जाता है। ईशान जो जैसे ही इशिका को एडमिट किया था, वो तुरंत ही अपने भाई को कॉल करता है। ध्रुव जो बिना देरी किए फ़ोन उठाकर कहते हैं, यस ईशान, बोलो क्या हुआ? ईशान जो घबराते हुए कहता है, भाई वो इशिका वो हॉस्पिटल में। ध्रुव जैसे ही सुनते हैं, वो एकदम से प्लेन को तुरंत ही लैंड करने के लिए कह देते हैं। प्लेन जो टेक ऑफ कर चुकी थी और काफ़ी देर हो चुकी थी। ध्रुव जो कहते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, प्लेन लैंड करो एट एनी कॉस्ट। पायलट जो अपना सर हाँ में हिलाते हैं और प्लेन लैंड करने के लिए रनवे ढूंढने लगते हैं। इसमें उन्हें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद ध्रुव जो रश में तुरंत ही उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर इशिका को एडमिट किया गया था। आस्था जी की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो भी अपनी बेटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वहीं ईशान भी अपने फोरहेड पर हाथ रखे हुए इधर से उधर चले जा रहा था और अपनी टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि अचानक से इशिका को हो क्या गया। जैसे ही ध्रुव वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके साथ क्रिश और साथ ही उनके बॉडीगार्ड्स भी थे। ईशान जैसे ही अपने भाई को देखता है, वो तुरंत ही अपने भाई को गले लगाते हुए कहता है, भाई वो इशिका। ध्रुव जो ईशान को अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, इशिका को क्या हुआ ईशान? ईशान जो अपने आवाज़ को थोड़ा क्लियर करते हुए कहता है, भाई वो अचानक से हमने देखा कि उसके रूम से कोई आवाज़ आई थी, ऐसा लगा था कुछ गिर गया है, और जैसे हम और आस्था आंटी उसके रूम में गए, वो ग्लास नीचे पड़ा हुआ था और इशिका बेहोश थी। क्रिश की तो हालत एकदम से ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आखिर इशिका को हुआ क्या है। क्रिश को एकदम आइडिया नहीं था कि इशिका की हालत इतनी बिगड़ सकती है वो वीडियो देखकर। ध्रुव ने इसी वजह से इशिका को इस बारे में ज़रा भी खबर नहीं लगने दी थी कि आखिर एक्चुअल में सच्चाई है क्या, क्योंकि ध्रुव इशिका की कंडीशन भी समझते थे और इशिका को भी। वो जानते थे कि उनकी इशिका कितनी मासूम है। भले ही वो बहुत ही स्मार्ट बनने की कोशिश करती है, मगर दिल से वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और कमज़ोर है। बचपन से लेकर आज तक कभी भी उसे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से इशिका पूरी तरह से बिखर चुकी थी। बेबोजान का ही उसको सहारा था और क्रिश के उस वीडियो ने बेबोजान साथ ही सानवी दोनों के ऊपर इशिका का जो भरोसा था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था और इशिका इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती।
वहीं आस्था जी जो ईशान की बात को कंप्लीट करते हुए ध्रुव को बताती हैं और साथ ही लैपटॉप भी जमीन पर पड़ा हुआ था। जैसे ही कृष ये सुनता है वो 2 कदम पीछे हो जाता है और वो अपनी तिरछी निगाहों से ध्रुव को देखता है। उसको ध्रुव के रूप में उसकी अपनी शामत नजर आ रही थी और उसके साथ बहुत जल्द क्या होने वाला है उसे इसका भी आइडिया लग चुका था। जितना हद तक वो ध्रुव को जानता था उसे पता था कि अगर ध्रुव के इशिका को कुछ भी हुआ तो उनका राजवीर कश्यप बाहर निकलने से खुद को रोक नहीं पाएगा और फिर कृष की क्या हालत होगी वो तो सिर्फ कृष या तो फिर राजवीर कश्यप ही जान सकते थे। जैसे ही ध्रुव ये सुनते हैं वो तुरंत ही कृष को एक बार घूर कर देखते हैं और उनकी नीली निगाहें जो इस वक्त पूरी तरह से गुस्से में आग उगल रही थी। कृष ने तो ये सब कुछ सिर्फ ध्रुव की खुशियों के लिए किया था, मगर उसे क्या पता था कि उनकी खुशियों के चक्कर में इशिका और इशिका के बच्चे की जान पर आ बनेगी। ध्रुव की मुट्ठी जो एकदम से कस जाती है। वहीं वो कृष की तरफ आगे बढ़ते ही कि तभी डॉक्टर जो बाहर आते हुए कहते हैं, एक्चुअली योर पेशेंट इज जस्ट इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, वी जस्ट नीड टू नो दैट whom do you want us to save, your wife or your कि तब ध्रुव जो तुरंत ही मुड़कर उस डॉक्टर को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, my wife, I want her at any cost, I want her alive and safe, I just want my wife, that's it। वो डॉक्टर तुरंत ही अपना सर हाँ में हिलाते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। वहीं आस्था जी और ईशान इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे। आस्था जी जो तुरंत ही अपने पीछे रखे चेयर पर बैठती हैं और कहती हैं, इशिका को जब पता चलेगा कि वो कितनी खुश थी और उसने तो क्या क्या इमेजिन नहीं किया था, उसे जब पता चलेगा कि उसका बच्चा, हे भगवान ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में। ईशान भी उनको संभालते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा आंटी, जस्ट बी पेशेंट। वहीं ध्रुव जो एक एक कदम करके कृष की तरफ बढ़ा रहे थे और वहीं कृष जो समझ पा रहा था कि इस वक्त ध्रुव नहीं बल्कि राजवीर कश्यप उसके करीब आ रहे हैं, वो एकदम से जाकर पीछे दीवार पर लड़ जाता है। ध्रुव जो उसके ठीक सामने आते हुए गले पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुमने क्या दिखाया ऐसा इशिका को कि वो बेहोश हो गई। कृष जो एकदम से डरते हुए कहता है, सर वो मैंने तो। किताबी ध्रुव उससे पूछते हैं, तुम खुद बता रहे हो या मैं अपनी तरह से पता लगाऊं। कृष डरते हुए कहता है, सर मैंने तो वो एक्चुअली। ध्रुव जो कहते हैं, मना किया था ना मैंने। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं चाहता तो मैं उससे सच नहीं बता देता, और अगर मैं बताता तो वो नहीं मानती। तुम्हें क्या लगता है कि इशिका इतनी बेरहम हो चुकी है और इतना मुझसे नफरत करने लगी है कि वो मेरी बात नहीं मानेगी। मैं चाहता तो अपनी बातों से ही उसे कन्विंस कर सकता था और उसे सारी सच्चाई भी बता सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज आई वॉन्ट हर टू बी हेल्दी, टू बी हैप्पी। और इस वक्त उसके स्ट्रेस लेने से उसकी जान पर आ सकती है अगर इशिका को कुछ भी हुआ ना। कृष और ध्रुव के आगे की बात को सुनने की हिम्मत नहीं कर सकता था और वो अपनी नज़र तुरंत ही नीचे करते हुए कहता है, सर मैम को कुछ नहीं होगा। ध्रुव जो फर्स्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे। उनकी मॉम की डेथ के बाद ध्रुव को एक ही इंसान तो पसंद आया था और वो थी इशिका, जिसके सहारे उन्हें एक नई जिंदगी मिली थी। अगर इशिका भी उनसे दूर हो जाती तो भला उनकी जिंदगी में क्या ही रह जाता। कृष की बात सुनकर ध्रुव का एक जोरदार पंच जो ठीक कृष के सर से बगल पे जाकर दीवार पर जाकर लड़ जाता है, जिसकी आवाज़ बहुत ही तेज थी। वहीं कृष जो अपने सर झुकाए हुए ही ध्रुव के गुस्से को महसूस कर पा रहा था। ध्रुव जो कृष से कहते हैं, इशिका की जान को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसकी जान सिर्फ उसकी नहीं मेरी भी है। उसकी जान जाने से पहले मेरी जान निकल जाएगी। बहुत समझ आ रही तुम्हें? वहीं डॉक्टर लगातार इशिका के ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। इशिका जो इस वक्त तक बेहोशी के ही कंडीशन में थी, उसका सर जो जाकर साइड टेबल से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर एक तो पहले से ही काफ़ी जोर पड़ा था, ऊपर से उसके दिमाग की नस पर काफ़ी ज़ोर से चोट लग जाती है। और इस कंडीशन में बच्चे की डिलीवरी करना इशिका की जान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और साथ ही उस बच्चे की जान के लिए भी। पूरे डॉक्टर्स जो अपनी जान लगा दिए थे इशिका की ट्रीटमेंट में, और लगाते भी क्यों ना, अगर नहीं लगाते तो राजवीर कश्यप उनकी जान निकाल देते। जब तक इशिका की पूरी तरह से ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक डॉक्टर्स एक बार भी चैन की सांस नहीं ले पा रहे थे।
जैसे ही इशिका की ऑपरेशन कंप्लीट होता है, हेड डॉक्टर जो बाहर निकल कर आते हैं, लगभग 5 घंटे बाद वो डॉक्टर उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं और उस 5 घंटे में एक पल भी ध्रुव को सुकून नहीं था। उनका दिल जो लगातार इशिका को ठीक करने की दुआएं मांग रहा था, वो किसी भी हालत में अपनी इशिका को खो नहीं सकते थे और ये विश्वास उनके दिल में पूरी तरह से था कि इशिका उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कंडीशन तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, मगर जैसे ही डॉक्टर बाहर निकलते हैं, आस्था जी ईशान जो तुरंत ही डॉक्टर से पूछते हैं क्या हुआ, सब ठीक तो है। आस्था जी भी एकदम से रोते हुए कहती हैं मेरी बच्ची ठीक तो है ना डॉक्टर, इज शी फाइन। वहीं डॉक्टर जो ध्रुव को देखकर अपनी पलकें एक बार झपका देते हैं, जिससे ध्रुव को इशारा मिल जाता है कि उनकी इशिका क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ चुकी है, मतलब अब कोई डेंजर तो नहीं है। बस अब क्या चाहिए था ध्रुव को, इससे ज़्यादा खुशी ध्रुव के लिए कुछ भी नहीं हो सकती थी कि तभी पीछे से जूनियर डॉक्टर्स जो आते हुए कहते हैं दिस इज़ अ मिरेकल, आई मीन लिटरली अ मिरेकल। आस्था जी और ईशान जो इस बात को समझ नहीं पाते, वहीं ध्रुव जो धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहते हैं व्हाट हैपन डॉक्टर, इज़ माई वाइफ ओके। डॉक्टर जो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं शी इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड या शी इज़ स्टिल अनकॉन्शियस but she will be okay very soon. But yeah, the good news is that your wife and your child both are safe. And congratulations, you have become father, Mr. ध्रुव कश्यप। जैसे ही ध्रुव कश्यप पे सुनते हैं, उनके पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी उठ जाती है और उन्हें इस खुशी का एहसास कभी नहीं हुआ था। ध्रुव के चेहरे पर कई महीनों बाद ये सुकून भरी स्माइल आई थी। यह स्माइल तभी उनके चेहरे पर आया करती थी जब उनकी इशिका खुश होती थी। वहीं ध्रुव जो समझ जाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब प्रॉब्लम है तो सिर्फ इस बात की कि उनकी इशिका को उन्हें कैसे मनाना है। लेकिन जब इतना टफ फेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है तो इशिका को मनाना ध्रुव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो अभी तक ध्रुव ने एक भी बार ट्राई नहीं किया था, वरना जब भी वो कोशिश करते उनकी इशिका तो उनकी हो ही जाती। लेकिन ध्रुव इशिका को स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे, क्योंकि एक मम्मा बनने की कंडीशन में स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, मम्मा के लिए भी और साथ ही बच्चे के लिए भी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या होगा इशिका का रिएक्शन ध्रुव को देखकर। आइए जानते हैं क्या सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा और इशिका और ध्रुव की ज़िंदगी भी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी या नहीं। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।